हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। तो आज हम यहाँ पर चैप्टर 7 पर डिस्कस करेंगे, यूनिट 9 के। ठीक है। आप सभी को पता है हम यूनिट 9 पर डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट 9 के अंतर्गत चैप्टर 7 पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसके फुल फॉर्म से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट एग्जाम देखा है, वहाँ पर बहुत सारे फुल फॉर्म से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जब एनसीडब्ल्यू का पूछा जा सकता है तो इसका भी पूछा जा सकता है। तो हम देख लेते हैं इंग्लिश में। इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं, क्या है ये, क्या करता है। तो पहले मैं एक ब्रीफ परिचय इसके बारे में आपको दे देता हूँ। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको समझा देंगे। ठीक है। इसकी स्थापना के बारे में आपको पता ही होगा, 1919 में इसकी स्थापना हुई है। और ये प्रश्न इस बार पूछा भी गया था कि जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब होती है। तो 2019 में 100 साल इसके पूरे हो गए हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है। कैसे त्रिपक्षीय, इस शब्द पे ध्यान रखना है। 187 सदस्यों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ ये एजेंसी लाती है। और जो श्रम मानक होते हैं उनको निर्धारित करती है। साथ ही श्रमिकों से संबंधित नीतियों का विकास करना और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य यानी कि डिसेंट कार्य, डिसेंट वर्क को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी इस एजेंसी की है। ठीक है। जैसा कि हमने बताया 1919 में इसकी स्थापना हुई है, वर्साई की संधि के द्वारा। ठीक है। आप देखते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का समय होता है। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि के द्वारा होती है। और वर्साई की संधि के द्वारा ही 1919 में लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है। 1946 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली संबंध एजेंसी के रूप में नामित किया गया, क्योंकि आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही 1945 में होती है। ठीक है। और इसकी स्थापना 1919 में हो जाती है। तो इस प्रकार हम इसको समझते हैं कि 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली संबंध विशेष एजेंसी बनी। ठीक है। इसके कार्य क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इन सभी चीज़ों पे हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप क्रैश कोर्स दिसंबर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 में भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और मॉक टेस्ट का कंबाइंड एक प्रोग्राम सर ने चलाया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आईएलओ की अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है। इसका जो संस्थापक मिशन है सार्वभौमिक और अस्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देना। सबसे महत्वपूर्ण बात, 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार आईएलओ को प्रदान हो चुका है। ठीक है। विभिन्न जो है जो वर्ग हैं उनके बीच शांति सुधार लाना, ठीक है, कार्य को जो है बेहतर, जो श्रमिक होते हैं उनके लिए सभ्य कार्य की व्यवस्था करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। ठीक है। ये इसके प्रमुख कुछ कार्य हैं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की अगर हम बात करें तो आईएलओ सामाजिक और श्रमिक मुद्दों को हल करने के लिए निर्देशित समन्वित नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करता है, विकास करता है। सम्मेलनों और सिफारिशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाता है, उनका कार्यान्वयन करता है, उन पर नियंत्रण रखता है। सामाजिक एवं श्रमिक समस्याओं के समाधान में सदस्य राज्यों की सहायता करता है। ठीक है। साथ ही मानव अधिकार संरक्षण के संदर्भ में अगर हम देखें तो काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक बातचीत, जबरन श्रम के खिलाफ सुरक्षा, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा आदि जो है मानव अधिकार संरक्षण से संबंधित प्रमुख कार्यों पर भी इसका फोकस होता है। ठीक है। सामाजिक एवं श्रमिक मुद्दों पर ये रिसर्च भी करता है और उससे संबंधित चीजों का प्रकाशन भी करता है। भारत और आईएलओ के संदर्भ में अगर समझे तो भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है। ये 1922 से आईएलओ की गवर्निंग बॉडी का अस्थायी सदस्य भी रहा है। भारत में पहला कार्यकालय जो कार्यालय है आईएलओ का 1928 में शुरू किया गया है।
आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके घटकों के बीच दशकों से चली आ रही उत्पादक भागीदारी में आपसी संबंध भी है। अंतर्निहित सिद्धांतों के रूप में विश्वास और सम्मान परस्पर, साथ ही निरंतर संस्थागत क्षमताओं के निर्माण और भागीदारी क्षमताओं को मजबूत करने पर ये जो है भागीदारी आधारित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का संबंध आईएलओ से काफी पुराना है। ठीक है, और विभिन्न जो सम्मेलन हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे सम्मेलन का भारत ने पुष्टि भी की है। दो सम्मेलनों की पुष्टि भारत ने नहीं की है, बाकी सम्मेलनों की पुष्टि भारत ने की है। जैसे कि जबरन जबरन श्रम कन्वेंशन, जो आईएलओ का कन्वेंशन नंबर 29 है। इसी प्रकार जबरन श्रम कन्वेंशन का उन्मूलन, ठीक है, ये संख्या 1059 है। समान पारिश्रमिक कन्वेंशन नंबर 1001, और भेदभाव रोजगार व्यवसाय कन्वेंशन। ठीक है, तो ये सब कन्वेंशन संख्या है जिसका भारत ने समर्थन किया है, पुष्टि की है। बाल श्रम के सबसे खराब रूप पर कन्वेंशन, ठीक है, ये जो है 1829 कन्वेंशन संख्या है। तो इस प्रकार हम ये सब चीजें समझ सकते हैं। दो कन्वेंशन, भारत ने दो प्रमुख मौलिक सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है। संघ की स्वतंत्रता और आयोजन के अधिकार का संरक्षण कन्वेंशन नंबर 87 और 98, जिसमें संगठित करने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार का सम्मेलन, इन दो की पुष्टि नहीं की है। ठीक है, बाकी जितने भी सम्मेलन यहाँ पर बताए गए हैं उनकी पुष्टि की है। ठीक है, और इस संदर्भ में, क्योंकि आईएलओ एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसके कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। ठीक है, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, जो श्रमिक हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में कार्य करना। ठीक है, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। मुद्दों को विभिन्न प्रकार के, हमने देखा कि मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में भी ये ध्यान देता है। साथ ही दुनिया भर में श्रमिकों के लिए कानूनी मानक तैयार करना, है ना, ये भी आईएलओ का ही प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही संगठन श्रमिकों के लिए समग्र नीतियां बनाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आईएलओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधि, श्रमिक और नियोक्ता एक साथ मिलकर श्रमिकों के अधिकारों को सुधारने के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया। ठीक है, आईएलओ का मुख्य सिद्धांत कामकाजी परिस्थितियां जो भी होती हैं, ठीक है, न केवल उनका आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास और स्थिरता के लिए भी कार्य करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आईएलओ के संदर्भ में समझ सकते हैं, और हमने देखा कि बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आईएलओ से संबंधित में डिस्कस की, जो एग्जाम में सीधे पूछी जा सकती हैं, है ना। तो जो है, इसी प्रकार की कोई अगर डाउट होता है तो हमसे जरूर संपर्क करें। जो पेड ग्रुप है उस पर मैसेज करें। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत जरूरी है याद रखना, जैसे कि भारत में पहला कार्यालय इसका 1928 में खोला गया। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है, और जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जिसमें से इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, कब? 1969 में। इसके अलावा इसे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना 1919 में हुई है। ठीक है, 1919 में हुई है। त्रिपक्षीय एजेंसी है, और 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली संबंध विशेष एजेंसी बनी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण चीजें आईएलओ के संदर्भ में देखी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। इसी प्रकार के डाउट के लिए जरूर संपर्क करें, और जो कोर्स चलाए जा रहे हैं उनको ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा टाइम मिल जाएगा। और दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको अच्छा समय मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको, अच्छा डायरेक्शन और जो है बेहतरीन मटेरियल मिलेगा, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, बड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।